हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे करंट एंड वोल्टेज के बारे में। सबसे पहले देखते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जब दो ड्राई सब्सटेंसेस जो कि डिफरेंट टाइप के हैं उनको रब किया जाता है और उसके बाद उनको सेपरेट कर दिया जाता है, तो इन दोनों सब्सटेंस में एक प्रॉपर्टी आ जाती है to attract light pieces of paper, dry leaves, straw, etc. The rough substances acquire something which gives them this property. That something is called frictional electricity. The frictional electricity produced had been found to be of two types and given name: positive charge or positive electricity and negative charge or negative electricity. देखेंगे कौन कौन से सब्सटेंसेस पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है और कौन कौन से सब्सटेंसेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है। जब एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है और सेपरेट किया जाता है तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। एक एग्जांपल और यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब वुलन क्लॉथ को रब किया जाता है एबोनाइट रॉड के साथ में, तो एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वुलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बाय कन्वेंशन, the charge acquired by glass rod rubbed with a silk cloth is called positive charge, and the charge acquired by an ebonite rod rubbed with woolen cloth is called negative charge. Properties of electric charges. दो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। Like charges means similar charges they repel each other, and unlike means opposite charges they attract each other. The SI unit of electric charge is coulomb, which is denoted by letter capital C. 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 raised to 9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it. 1 coulomb is equivalent to the charge contained in 6.25 into 10 raised to 18 electrons. प्रोटॉन का चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? ये नेगेटिव होता है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, लेकिन जो साइन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में। क्या होते हैं कंडक्टर्स? वो सब्सटेंसेस जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो होने देते हैं, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं कंडक्टर्स के? ऑल द मेटल्स, मेटल अलॉयज सच एज निक्रोम, मैंगनीज, कॉन्स्टेंटाइन, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, द ह्यूमन बॉडी, ये सभी कंडक्टर्स हैं। क्या सब में कॉमन है? All the conductors have some electrons which are loosely held by the nuclei of their atoms. We call these electrons as free electrons, and these free electrons can move from one atom to another atom throughout the conductor and are responsible for the flow of electricity or electric charges in that conductor.
अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। ग्लास, एबोनाइट, रबर, मोस्ट प्लास्टिक्स, पेपर, कॉटन, माइका, बेकेलाइट, ड्राई एयर, ये सभी इंसुलेटर्स हैं। The electrons present in insulators are strongly held by the nuclei of their atoms. Since there are no free electrons in an insulator which can move from one atom to another, an insulator does not allow electric charges to flow through it. अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी मीन्स आउटसाइड द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। उस पॉइंट का क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है। अब आप यहां पर दो बातें समझ लीजिए। एक तो यह है कि फील्ड चार्ज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फील्ड चार्ज और दूसरा लिखा हुआ है टेस्ट चार्ज। इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। द बिग चार्ज इज कॉल्ड फील्ड चार्ज। मतलब जब एक बिग पॉइंट चार्ज एक प्लेस पर रखा जाता है तो उसका प्रेजेंस जो है वो फील किया जाता है बाय अदर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ बिग चार्ज ऑन दैम। और जो स्पेस है अराउंड अ पॉइंट चार्ज इन विच इट्स फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्जेस इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ द बिग चार्ज। और इसी बिग चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं? फील्ड चार्ज कह रहे हैं। और जो अदर चार्जेस हैं उनको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या कर रहे हैं हम? इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं। ये जो फील्ड चार्ज है उसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, और जिस भी पॉइंट पे लेकर आएंगे उस पॉइंट का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। जितना भी वर्क डन करना पड़ा वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल V। ऐसा यूनिट क्या है इसका? वोल्ट होता है। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क डन इन्वॉल्व है इसमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज मूव्ड। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यहां से वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना हो गया? चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। मींस जब 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में 1 जूल वर्क डन होता है तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये फील्ड चार्ज का जो फील्ड है उसके अंदर के दो पॉइंट्स के बीच में जब आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं, सपोज दैट एक पॉइंट ए है और बी है, तो ए और बी के बीच में जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करेंगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस is equals to work done upon quantity of charge moved. Potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter. और वोल्टमीटर जो है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जिन भी दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है उन दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलली अरेंज किया जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो हमारा वोल्टमीटर है और ये ए और बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए अरेंज किया गया है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें उसके थ्रू एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू जो भी चार्ज मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल I। The current through a cross section is given by electric current is equals to electric charge divided by time। I is equals to Q divided by T। ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पियर होता है, इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये हमारा एमीटर है और ये हमारे सर्किट के सीरीज में कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो a continuous and closed path of an electric current is known as electric circuit। Electrons constitute the flow of charges in a circuit। However, electrons were not known when electricity was developed। So, electric current was considered as the flow of positive charges। Thus, the direction of flow of charge in a circuit is opposite to the direction of flow of electrons। What makes electrons to flow to constitute electric current? कंडक्टर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हम दो कंडीशन देखेंगे। तो नंबर 1 कंडीशन है कंडक्टर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो रैंडम होता है, मींस ऑल डायरेक्शन में मोशन होता है। इसके हम मोशन को RRC मोशन भी कहते हैं, रैपिड रैंडम एंड कंटिन्यूअस मोशन। ठीक है, ड्यू टू दिस रैंडम मोशन नो रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन मोशन टेक्स प्लेस एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। ये आप डायग्राम से देख सकते हैं, रैंडम मोशन है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाएगा तब क्या होगा? देखिए, जो सेल आपने कनेक्ट किया है इस कंडक्टर के साथ में, ये सेल इस कंडक्टर के एक एंड को, एक किनारे को पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव पोटेंशियल या फिर हाई पोटेंशियल क्रिएट कर देगा और दूसरे एंड पर नेगेटिव या फिर लो पोटेंशियल क्रिएट करेगा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्ट्स ऑन द कंडक्टर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर ये इस डायग्राम का राइट पोर्शन है। ठीक है, किधर एक्ट कर रहा है? राइट से लेफ्ट में। इलेक्ट्रॉन्स बिकम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द फील्ड। ये हमारा राइट जो है वो पॉजिटिव एंड है और लेफ्ट जो है वो नेगेटिव एंड है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे ऑल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट। और ये सभी इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ मूव करने लग जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट in the direction of the applied electric field। अब हम सर्किट डायग्राम को पढ़ेंगे। A circuit comprises a cell, a plug, key, wires and some components। The basic circuit diagram is shown below। It consists of a bulb connected to a battery and a plug key। The ammeter is connected in series with the circuit। अब हम कुछ commonly used circuit components को देख रहे हैं और उनके सिंबल्स को किस तरीके से सर्किट में इन्वॉल्व किया जाता है वो आप इसमें देखिए। इलेक्ट्रिक सेल का क्या सिंबल है, इलेक्ट्रिक बैटरी, प्लग की, या फिर इसको हम स्विच ओपन करके बोलेंगे, स्विच क्लोज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वायर जॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, एटसेट्रा एटसेट्रा।